अंशुल शर्मा, अंशुल आवाज पहुंच रही है? सर पूछ रही है। यस सर। उसी तरह का न्यूमेरिकल है बट ये तो गियर पे है, गियर माउंटेड है शाफ्ट पे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? उस तरह के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। वेट कर लेते हैं, अभी कैंडिडेट कम है। माया, माया साहू, माया बेटा तुमने प्रेजेंटेशन नहीं दिया है अभी तक? क्लास कैसे ले रही हो? आवाज वगैरह तो तुम्हारे तक पहुंचती नहीं है, तुम्हारी आवाज क्लियर इधर आती नहीं है। प्रेजेंटेशन दिया नहीं है फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो तुम्हें फेल कर दूंगा। प्रेजेंटेशन आप बताओगे ना तैयार कर लिया है? हाँ, प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, प्रेजेंटेशन पे डिसाइड होगा इंटरनल मार्क्स कितने भेजे जाएंगे, ध्यान रखना। तो प्रेजेंटेशन आप डिसाइड कर लो, आज देना हो तो आज दे देना। जिसका भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है वो प्रेजेंटेशन दे देगा। वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और। Good morning all of you. Today I will discuss numerical related to shaft design. तो देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो किया है। कल एक न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया था, वो बेल्ट ड्राइव पे था, ठीक है, पुली पे फ्लैट बेल्ट लगा हुआ था। इसमें ये हमारे पास शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर गियर लगा हुआ है। इस शाफ्ट के ऊपर गियर लगा हुआ है, गियर सी और गियर डी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि फोर्सेस किधर होंगे, कितना पावर दिया गया है। अ स्टील सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 15 किलोवाट पावर दिया हुआ है। ये 15 किलोवाट पावर दिया हुआ है आपको, 15 किलोवाट पावर। तो पी की वैल्यू दी हुई है, लिख लेना है ऐसे। गिवन क्या क्या क्वेश्चन में दिया होता है पहले लिख लेते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें जो भी चीजें दी होती है गिवन होती है उसे लिख लेते हैं। आरपीएम,
शाफ्ट रोटेट कर रहा है 200 आरपीएम से, तो एन की वैल्यू हो गई। इधर भी दिया होगा कुछ पैरामीटर। इज सपोर्टेड ऑन 2 बियरिंग, ये 2 बियरिंग है, मैंने बताया था बियरिंग का नोटेशन ये है, रेक्टेंगल बनाएंगे उसके अंदर क्रॉस कर देंगे या स्क्वायर बना लेंगे क्रॉस कर देंगे, तो 2 बियरिंग है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 750 mm। जो डिस्टेंस दे रखा है उसको सारे को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से 750 mm डिस्टेंस पे है और गियर माउंटेड है इस शाफ्ट पे। देखो ये गियर हमारा है डी, कह रहा है द पिनियन हैविंग 30 टीथ, ये पिनियन है, लिखा हुआ है पिनियन, इसकी तीथ जो है 30 है, मतलब टीडी, टीडी का मतलब तीथ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्मॉल टी भी ले सकते हो आप। तो ध्यान रखना थ्योरी ऑफ मशीन में इस तरह के टॉपिक्स आपने पढ़े तो नहीं, बट ये है कि जो सिलेबस में है वो ऑलरेडी डिस्कस है, ठीक है ना। सिलेबस तो पूरा नहीं हो पाया था थ्योरी ऑफ मशीन का, तो ये पोर्शन भी पढ़ना था आपको। तो पिनियन जो है वो तीथ रख रखा है कितना 30, और मॉड्यूल दे रखा है मॉड्यूल एम, मॉड्यूल एम इज इक्वल टू होता है डी डिवाइडेड अपॉन टी। अब देखो ये डी क्या है और टी क्या है। टी है नंबर ऑफ टीथ है, किसमें, नंबर ऑफ टीथ इस पिनियन का, कितने दांते हैं इसमें, और डी जो दिया हुआ है इसी पिनियन का पिच सर्कल डाया है, मतलब इस पिनियन का डाया दिया हुआ है, एक तरह से समझ लो आप, पिच सर्कल डाया है। तो एम मॉड्यूल इज इक्वल टू डी डिवाइडेड अपॉन टी, ये फार्मूला होता है थ्योरी ऑफ मशीन का है। तो यहाँ पे लिखा है कि पिनियन हैविंग 30 टीथ, 30 टीथ हो गया इसका, मॉड्यूल 5 mm, मॉड्यूल 5 mm दिया रहेगा और टीथ दिया रहेगा, तो डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर का आधा कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। इज लोकेटेड 100 mm टू द लेफ्ट ऑफ द राइट हैंड बियरिंग, इस बियरिंग से लेफ्ट साइड में 100 mm पे माउंटेड है। देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो डायग्राम आपको खुद बनाने होंगे क्वेश्चन पढ़ करके। डिलीवर्ड पावर हॉरिजॉन्टली इन राइट, मतलब इस पे जो पावर मिलेगा हॉरिजॉन्टली मिलेगा, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन से पावर देंगे। एक दूसरा गियर भी इसके साथ इंगेजमेंट में होगा, उस गियर पे पावर देंगे तो वो क्या करेगा, वो गियर घूमेगा तो वो गियर क्या करेगा, इस गियर को घुमाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है गियर हैविंग 100 टीथ 5 mm मॉड्यूल इज लोकेटेड 150 mm टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बियरिंग, ये लेफ्ट हैंड बियरिंग है, इसके राइट में 150 mm डिस्टेंस पे दूसरा गियर है सी माउंटेड है, और इसके तीथ दे रखे हैं 100, तो तीथ दे रखे हैं 100, मॉड्यूल दे रखा है ये, तो इसकी भी डाया आ जाएगी, इसकी पिच सर्कल डाया आ जाएगी, रेडियस भी आ जाएगी इसकी, हाफ कर देंगे तो लिख रखा है सारे। यूजिंग एन अलाउबल स्ट्रेस ऑफ 54 मेगा पास्कल इन शियर, तो टाउ की वैल्यू दे रखा है, शाफ्ट के लिए दिया हुआ, गियर के लिए नहीं देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अलाउबल स्ट्रेसेस मतलब वर्किंग स्ट्रेस दे रखा है, वो भी शियर दे रखा है, तो टाउ वर्किंग हमें यहाँ पे दे रखा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है, देखो सबसे पहले हमें टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर डी पे हम टॉर्क देते हैं तो यही टॉर्क सेम टॉर्क सी पे जाके ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो टॉर्क पहले चेक करना है कितना होगा, तो टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क कहीं दिया नहीं हुआ है, ये पावर दिया हुआ है किलोवाट, ठीक है ना। टॉर्क जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन mm, और पावर की यूनिट होती है किलोवाट, ध्यान रखना। तो T इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड अपॉन 2πn, ये फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल भी इस तरह के कर चुके हैं, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जबान पे रहनी चाहिए। अब 50 किलोवाट दिया हुआ तो 15 किलोवाट पुट कर दिया इन्होंने, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया 2πn, n क्या है आरपीएम है, राउंड पर मिनट, ये राउंड पर सेकंड होता तो ऊपर 60 नहीं आता, ठीक है ना, राउंड पर मिनट दिया हुआ इसलिए ऊपर 60 आ गया है, तो 200 दिया हुआ तो 200 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका निकल गया न्यूटन mm, न्यूटन मीटर में भी दिया हुआ है, न्यूटन mm में भी आ गया, ठीक है। तो ये टॉर्क हो गया। अब टॉर्क, ठीक है, टॉर्क निकालना जरूरी है, ये कि टॉर्क वाला डायग्राम बनाते हैं हम, लाइन खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइन खींचते हैं और टॉर्क डायग्राम इस तरह से बना देते हैं, देखा है आपने।
क्योंकि टॉर्क डी पे जाएगा, डी से सी पे ट्रांसफर होगा, तो बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरह से, रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनाया था हमने, अभी देखेंगे और भी दिया हुआ है डायग्राम में, क्लियरली दिया हुआ है, लिखा हुआ भी है। अब देखो रेडियस निकालनी है, क्योंकि हमें रेडियस तभी मिलेगा जब हम फार्मूला लगाएंगे, और रेडियस मिलेगा इसका तो टेंजेंशियल फोर्स भी मिलेगा, ठीक है ना। टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस करेंगे तो टॉर्क आने की संभावना है, और टॉर्क ऑलरेडी पता है, तो कोई ना कोई पैरामीटर, अदर पैरामीटर निकल जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे गियर डी के लिए ले लो या डी के लिए, कुछ भी ले सकते हो पहले, ठीक है ना। तो लिखते हैं एम मॉड्यूल इज इक्वल टू डी डिवाइडेड अपॉन टी, डी डिवाइडेड अपॉन टी, ये डी है, ठीक है ना, कैपिटल डी। डी क्या है, जैसे गियर सी के लिए लिख रहा हूं, मॉड्यूल का फार्मूला होता है, ठीक है ना, डेरिवेशन से आता है। ये देखो डी डायमीटर ऑफ इस गियर, जो गियर सी है, डिवाइडेड अपॉन टीथ इन गियर सी। तो गियर सी में जो टीथ है 100 है, तो 100 पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे 100 पुट कर देंगे इसमें, और मॉड्यूल कितना दिया हुआ इसका 5 पुट कर देंगे, तो डी आ जाएगा, डी का आधा कर देंगे तो ये 250 mm आ जाएगा। तो ये फार्मूला देखो वही है, यही फार्मूला है, डी की जगह आर सी बाई 2 कर दिया है, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो एम ये हो जाएगा टी सी डिवाइडेड अपन 2 आर सी आ जाएगा। क्लियरली देखो, ठीक है ना, आज मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो 250 mm इसकी रेडियस आ गई सी की। ऐसे ही डी की रेडियस आ जाएगी, आर डी इज इक्वल टू टी डी मल्टीप्लाई एम डी डिवाइडेड अपॉन 2, तो 75 mm आ गई। तो ये आर सी की रेडियस आ गई और ये आर डी की रेडियस आ गई। अब टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे। देखो टॉर्क जो है, ये देखो गियर हमारे पास सर्कुलर होता है, ये हमें टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है ना। अगर ये टेंजेंशियल फोर्स है, टॉर्क क्या होता है, इस तरह से रोटेशन टाइप, जिसे मोमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। ये मान लो सीयर सी के लिए ले रहे हैं, गियर सी के लिए ले रहे हैं, ये आर सी हो जाएगा। तो टी जो टॉर्क होगा गियर आर सी के लिए, एफ सी मतलब फोर्स जो लग रहा है एफ सी पे, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ आर सी, ठीक है। ये टॉर्क जो है निकाल रखा है आपने, टॉर्क आपने निकाल रखा है, ये टॉर्क निकला हुआ है। आरसी आपको पता है क्योंकि आपने यहां से आरसी निकाल रखा है, तो एफ सी आ जाएगा। ध्यान से सुनना आप, एफ सी देखो, टॉर्क ऑन फोर्स ऑन गियर सी, टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर सी इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड अपॉन उस गियर की रेडियस। तो टॉर्क आपको यहां से आ गया ऊपर वाले पोर्शन से, ये टॉर्क आ गया, ठीक है ना। आरसी आपको पता है ऑलरेडी यहां से, तो एफ सी आ गया, एफ सी आपका नेट टेंजेंशियल फोर्स निकल गया। ये फोर्स जो होगा ये वर्टिकल होगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लेफ्ट हैंडेड रिसीव पावर वर्टिकल डायरेक्शन लिखा हुआ है, द गियर हैविंग 100 टीथ ऑफ मॉड्यूल 5 mm लोकेटेड 150 mm टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बीयरिंग, लेफ्ट हैंड बीयरिंग से राइट डायरेक्शन में 150 mm पे लोकेटेड है, रिसीव्स पावर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन देखो यहाँ पे, ये साइड व्यू लेंगे तो गियर डी का ये सर्कुलर पोर्शन दिखेगा और गियर सी का बड़ा पोर्शन दिखेगा, तो इधर शो कर रखा है इन्होंने, तो ये वर्टिकल दिखा रखा है, देखो यहाँ पे जो फोर्स आया है वर्टिकल डायरेक्शन का हो गया। ऐसे ही आपने इसका निकाला है डी का, डी पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, टॉर्क आपको पता है, आर डी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। तो ये देखो ये भी आ गया एफ टी डी, टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर डी, ये आ गया है 9550 न्यूटन। तो ये आपने, अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, लिखा हुआ है यहाँ पे, द पिनियन, ये पिनियन हमारा डी वाला है, having 30 teeth of 5 mm module is located 100 mm to the left of the right hand bearing, तो राइट हैंड bearing से लेफ्ट में स्थित है, ठीक है। delivers power horizontally in right, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। अच्छा इधर भी शो कर सकते हो आप, ठीक है ना, इसको ऊपर भी कर सकते हो, ये हो गया आपका डायरेक्शन। तो हमारे पर फोर्स मिल गया,
अब डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है ना। फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर वर्टिकल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसके बाद कंबाइंड बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखते हैं कैसे कैसे करना है। देखो यहाँ पे अब टॉर्क आप निकाल लिए थे, टॉर्क वाले में क्या होगा, डी से सी को ट्रांसफर होगा टॉर्क। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो स्केल कर लेते हैं, इतनी वैल्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कर लोगे तो हाइट मिल जाएगी। या ऐसे ही लाइन खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगुलर लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्टिकल फोर्स डायग्राम। वर्टिकल फोर्स इतना आया था, आपने निकाला था एफ। वर्टिकल फोर्स किस पे लग रहा है, वर्टिकल फोर्स गियर सी पे लग रहा है, एफ टी सी। एफ टी सी की वैल्यू आई है, तो ये वर्टिकल था, तो वर्टिकल पॉइंट सी पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल गियर, जो गियर डी है उस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ही है, वर्टिकल नहीं है कि। तो यहाँ पे केवल सी पे ही पॉइंट शो कर रखा है, इस पे 0 शो कर रखा है। अब इनके बीच में देखो ये फोर्स लगाया हुआ है, तो बियरिंग पे 2 रिएक्शन आएंगे वर्टिकल, आर ए भी, आर बी भी। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है ना। इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, आर भी निकाल रखा है इन्होंने इसमें, ठीक है। देखते हैं कि निकालना क्या है इसमें। एक फार्मूला आर ए प्लस आर भी पीछे होगा, मैं लिख देता हूँ, लिखने के लिए मेरे पास राइटिंग पैड तो है नहीं। देखो यहाँ पे ये लोड वर्टिकल लोड है, सी पे लग रहा है, डी पे 0 होगा। तो अब इसमें आर ए वी एंड आर बी भी दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो आर ए बी प्लस आर बी भी इज इक्वल टू ये फोर्स 2870 हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गया है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। तो ये देखो आर बी भी, ठीक है, किधर जा रहा है, देखो ये आर भी क्या करेगा, ए के अबाउट मूवमेंट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। तो आर बी भी मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस कितना है 750 mm है, तो 750 mm हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू। अब देखो ये क्या है, इस फोर्स की वजह से सी पे जो फोर्स हो रहा है इसकी वजह से क्लॉकवाइज, तो इक्वल टू करके 2870 मल्टीप्लाइड बाई, ये डिस्टेंस कितना था जो डिस्टेंस से दिया होगा, ठीक है ना, 150 शायद दिया था, ये 100 दिया था, याद नहीं आ रहा, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 आर बी भी आ जाएगा। आर बी भी की वैल्यू इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आर ए भी आ जाएगा। तो आर ए भी देखो कितना आया है, 2296 न्यूटन आया है। आर बी भी कितना आया है, 574। तो ये दो वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे आप, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़े हैं कैसे निकालना है। अब देखो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आया था एफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स किस पे आया था, गियर नंबर डी पे, तो डी पे आया था टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर किया है, उन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, आपने डी पे ये फोर्स शो कर दिया। इसके हॉरिजॉन्टल के 2 रिएक्शन आएंगे, आर ए एच इसलिए लिखा हुआ, आर ए पॉइंट ए पे रिएक्शन, एच लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, ऐसे बी पे लिखा हुआ है एरो बना करके आर बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, तो ये दोनों रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाला, देखो आर ए एच प्लस आर बी एच इज इक्वल टू 9550 न्यूटन लिख दिया है। अब दूसरा क्या किया इन्होंने, पहला इक्वेशन बना लिया इन्होंने, दूसरा इक्वेशन मोमेंट लिया है पॉइंट ए के अबाउट, तो आर बी एच मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस से बन रही है जो 750, ठीक है, और उसके बाद ये 9550 पॉइंट ए के अबाउट क्लॉक वाइज रोटेट कराने की कोशिश कराएगा, तो बैलेंस कर लेंगे इसको। तो ये हो गया आपका, ये जितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आ रहा नियर अबाउट 750 माइनस 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 100 डिस्टेंस था। तो ये वैल्यू देखो, इसको इक्वेशन से बी एच आर बी एच डायरेक्ट निकलता है, आर बी एच आने के बाद इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो आर ए एच आ जाता है, ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो इन्होंने निकाल लिया है, आर ए भी निकाल लिया है, आर बी भी निकाल लिया है, आर ए एच निकाल लिया है, आर बी एच निकाल लिया है।
अब तुम्हें क्या करना है, वर्टिकल लोड के वजह से वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम से आप हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, ये वैल्यू पता है आपको, सॉरी ये वैल्यू आपको पता है, मैं शो कर रहा हूँ डायरेक्शन से, आर ए भी की वैल्यू कितनी है, इतनी है। आर बी भी की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे निकाला, आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वर्टिकल फोर्स की वजह से बनाना है आपको। तो सीधी सी बात है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या करना, ये आर ए भी निकला हुआ है, तो आर ए भी की वैल्यू 2296 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, कर रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इधर कहीं पे दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप कोई वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, कुछ स्टेप्स इसमें छूट रखे हैं, मैंने शेयर नहीं किए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। आर बी भी देखो यहाँ पे दे रखा है, मल्टीप्लाई इतना डिवाइडेड अपॉन, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर बी भी की वैल्यू दे रखा है, आर बी भी की वैल्यू 574, स्टेप्स इसमें थोड़ा बाकी रह गए, यहाँ पे एक स्टेप हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट ए बी पे निकाल रखा है, बी बी पे निकाल रखा है, चलो कोई नहीं, मैं निकाल देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे आर ए भी की वैल्यू दे रखा है, ये अरे यार इसमें तो कुछ ही आता रहता है, और ये दे रखा है, ठीक है। तो आर ए भी की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, आर ए भी की वैल्यू 2296 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कर दोगे, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे, आर ए भी की वैल्यू 2296 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कर दोगे, तो ये वैल्यू दे देगा यहाँ पे देखो 3,44,440, इतना मोमेंट आ जाएगा। इधर आर ए बी की वैल्यू को इस डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस पॉइंट सी पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इतना आ जाएगा। इधर से आर बी भी दिया हुआ है, आर बी भी दिया हुआ है, ए वाली डिस्टेंस 100 है शायद, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 574 मल्टीप्लाई 100 कर रखा है, मोमेंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहीं पे डायरेक्ट दिया हुआ है, मोमेंट निकाला हुआ है, तो 57,400, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसे मार्क करोगे, मार्क कैसे करोगे, इतना जो मोमेंट आया इसको स्केल कर लोगे, इतना इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये ले लोगे, तो इतनी इज इक्वल टू कितनी सेंटीमीटर, ये वैल्यू 57,400, तो ये हाइट मिल जाएगी आपको, लाइन खींच दोगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है आपका पूरा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से देखते हैं, ये वाला है, तो कुछ करना ही नहीं है, आरबीएच जो दिया होगा, आरबीएच की वैल्यू यहाँ पे कहीं दी हुई है, निकाली है ऑलरेडी हमने, आरबीएच की वैल्यू इतनी है, और आर एच की वैल्यू दी हुई है, तो देखो इस पॉइंट सी पे निकालना, तो आर एच की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कर लेना, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा, देखो 1,90,950 न्यूटन, यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है। मार्क क्या करना, इसको ये जूम कर लेना, ये वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है ना। तो दूसरा निकालना, आरबीएच पता होगा आपको, देखो आरबीएच आपको पता है, ये वैल्यू, इसमें ये वाली 100 डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर लेना, देखो दिया हुआ 8277 मल्टीप्लाई 100, तो ये हाइट आ जाएगी, कैसे आएगी, इतनी वैल्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो इतनी वैल्यू इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, तो ये डायग्राम बन गया आपका, ये बन गया हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया आपका पूरा, और वर्टिकल फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया आपका। कुछ है नहीं, सिंपल ही है, पहले की तरह ही है, कैलकुलेशन है, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए आपसे। अब देखो इक्विवेलेंट निकालना है, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये दिया हुआ है सी पे, ये भी दिया हुआ है, वर्टिकल वाला मोमेंट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाला,
इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे इस पॉइंट पे डी पे इतना निकला है, और इधर इतना निकला है हॉरिजॉन्टल वाले में, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे शो कर दिया इन्होंने, वैल्यू आई है एमसी पे, तो इन्होंने शो कर दिया है, इस पे भी शो कर लिया। तो जिस पे ज्यादा वैल्यू है उसे ही कंसीडर करेंगे, वही वाली बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये वाली कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब दो क्राइटेरिया लगा सकते हैं आप, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और दूसरा लगा सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सिग्मा बी नहीं दिया हुआ है, उसमें सीयर दिया हुआ है, टाउ दिया था, टाउ ये दिया था 54 मेगापास्कल एलोवेबल क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे। तो टी इक्विवेलेंट जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो टॉर्क तो हमने निकाला था, सबसे पहले टॉर्क ही निकलता है किससे, टी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड अपॉन 2 पाई एन, ये 0 है, ठीक है ना। तो ये टॉर्क आता है, तो टॉर्क ये ऑलरेडी पहले पता चल जाता है। बेंडिंग मोमेंट अभी मैंने बताया था डी पे मैक्सिमम हो रहा है, उस वैल्यू को लेकर के स्क्वायर कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये टी इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो T इज इक्वल टू आपने पढ़ा डायमीटर निकालना शाफ्ट का, T इज इक्वल टू आपने पढ़ा है जो शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ डी टू द पावर ऑफ क्यूब। ये T इक्विवेलेंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है, डी निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इस इक्विवेलेंट टॉर्क के रिस्पेक्ट में डी निकालना है। ये शियर दिया हुआ है 54, देखो यहाँ पे 54 दिया हुआ है, पाई डिवाइडेड अपॉन 16 तो पता ही है, ये 54 पता है, टी यहाँ से पुट कर देंगे तो डी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, फिर डी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी की वैल्यू 47 आ गई। तो ये टोटल क्या हो गया, 50 mm हो गया। ज्यादा लेंगे इससे 48 ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं, 50 60 बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल इसी तरह से सॉल्व करने हैं। इसमें हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हो, जैसे ये देखो जो बियरिंग है हमारी अंदर की तरफ हो और पुली बाहर की तरफ हो, तो उस तरह के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो गियर पे मैंने बता दिया है, गियर में केवल टेंजेंशियल फोर्स कंसीडर किया है। बेल्ट के केस में क्या होता है, नीचे भी टेंशन होता है, ऊपर भी टेंशन होता है, तो डिफरेंस लेकर के फिर उसके रेडियस का पुली के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब टॉर्क आता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो लेक्चर ओवर हो गया, ठीक है ना। अब आप रीज्वाइन करो, फिर कुछ बातें पूछता हूँ आपसे।